हेलो एंड वेलकम टू डिलीट डायबिटीज़ कोर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक कदम बढ़ाया है हेल्दी एंड डायबिटीज़ फ्री लाइफ जीने की ओर। डायबिटीज़ फ्री लाइफ क्या होता है, डायबिटीज़ की सही समझ, एग्जैक्ट ड्रग्स क्या क्या यूज़ किए जाते हैं, इंसुलिन लेना है कि नहीं लेना है, क्या खाना है, कितनी कसरत करनी है, एंड यस डायबिटीज़ से होने वाली साइड इफ़ेक्ट्स जिसके कारण खतरा होता है, जैसे कि डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ किडनी डिजीज़, डायबिटीज़ हार्ट फेलियर, ये सब के ऊपर समझ देगा आपको ये कोर्स। छोटे छोटे हिंदी एनिमेटेड वीडियोस में हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो बहुत लंबा टॉपिक है, हमने ट्राई किया है कि उसको शॉर्टेस्ट वे में आपको दे सके। सो ये सारे मॉड्यूल्स को आप डीपली धीरे धीरे स्टडी करते जाइए, आपको समझ मिलती जाएगी कि हाउ टू लिव अ डायबिटीज़ फ्री लाइफ। डायबिटीज़ पहले तो क्या है और कैसे इसके ऊपर सॉल्यूशन परफेक्ट में आपको दिया जाएगा। सो एक एक वीडियो देखिए और सही समझ पाइए। डायबिटीज के मूल तत्व। डायबिटीज एक साधारण बीमारी है जो लोगों में पाई जाती है। क्या आप जानते हैं ये तेजी से बढ़ रही है? 7.7 करोड़ टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में से 50% लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज है। 50 से 65% के 20 साल की उम्र के युवाओं को जीवन भर के लिए डायबिटीज होने का खतरा होता है। कोविड से ग्रस्त मरीजों को भी डायबिटीज के खतरे की संभावना हो सकती है। क्या आप इस विषय में और जानना चाहते हैं? डायबिटीज के मूल तत्व मॉड्यूल में आपका स्वागत है। मोहन लगभग 40 वर्षीय एक संपन्न और मेहनती कर्मचारी है। हाल ही में उसे थकान, अधिक प्यास, अधिक भूख लगना, बार बार पेशाब लगना और वजन घटने जैसे संकेतों का अनुभव होने लगा। वो चिंतित है और डॉक्टर से मिलने का निश्चय करता है। सावधान, ये डायबिटीज के खतरे की घंटी हो सकती है। क्या आपको पता है कि डायबिटीज क्या है? इंसानी शरीर में खून में कुदरती तौर पर शक्कर और ग्लूकोज होता है। शक्कर की सही मात्रा शरीर के सेल्स और पुर्जों को ऊर्जा देती है। डायबिटीज वो स्थिति है जहां खून में शक्कर और ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए शरीर को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज लेने और उसे स्टोर करने के लिए निर्देशित करता है। क्या मोहन को सचमुच डायबिटीज है? आइए दवा खाने चलते हैं। डॉक्टर मोहन के लक्षणों को सुनते हैं और उसे फास्टिंग शुगर और पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। आप पूछ सकते हैं कि ये परीक्षण क्या दर्शाता है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 8 से 12 घंटे के रात भर के उपवास के बाद की ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है और भोजन के 2 घंटे के बाद मापा गया ब्लड ग्लूकोज पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज कहलाता है। रैंडम ग्लूकोज की जांच दिन में किसी भी समय की जा सकती है। यदि परीक्षण ये दर्शाता है कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या अधिक है तो व्यक्ति को डायबिटीज है। क्या कहती है मोहन की रिपोर्ट? उनकी फास्टिंग शुगर 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। क्या आपको लगता है कि वो डायबिटीज से पीड़ित है? हाँ, आप सही हैं। मोहन को डायबिटीज है और उसे उसी के अनुसार दवाएं और निवारक उपाय करने पड़ते हैं। डायबिटीज 3 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और गर्भकालीन डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है। इसके विपरीत टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन का उत्पादन करता है, लेकिन इसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाता है। गर्भकालीन डायबिटीज गर्भावस्था में एक अस्थायी स्थिति है। 3 प्रकारों में से टाइप 2 डायबिटीज सबसे आम प्रकार है। टाइप 2 डायबिटीज के लिए अधिक संभावित कौन है? 25 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और अधिक कमर परिध
और न्यूनतम शारीरिक गतिविधि के साथ अधिक वजन वाले लोगों में डायबिटीज का खतरा अधिक होता है। इसी तरह जिनके परिवार में डायबिटीज का इतिहास हो, उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। स्वस्थ भोजन खाने, शारीरिक रूप से सक्रिय रहने, नियमित जांच कराने और निर्धारित दवाएं लेने से डायबिटीज को रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। तो आइए मिलकर जीवन को जीतने के लिए डायबिटीज को हराएं। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। हाई ब्लड शुगर को समझना। क्या आप जानते हैं कि ग्लूकोज, जिसे ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है, आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हाई ब्लड ग्लूकोज विषाक्त हो सकता है, इसलिए इसे नियंत्रण में रखना महत्वपूर्ण है। क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि हाई ब्लड शुगर क्या है और इसका पता कैसे लगाया जाए? हाई ब्लड शुगर को समझने के लिए मैं आपको इस नए मॉड्यूल की जानकारी से अवगत कराऊंगी। चीनी का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कई प्रतिकूल प्रभावों के बीच ये हमारे ब्लड ग्लूकोज के स्तर को योग्य स्तर से ऊपर या नीचे गिरने का कारण बन सकता है। जब ब्लड शुगर बढ़ जाती है तो ये हाइपरग्लाइसीमिया की ओर जाता है और इसके विपरीत लो ब्लड शुगर का स्तर हाइपोग्लाइसीमिया की ओर जाता है। अब सवाल ये है कि आप ब्लड में ब्लड शुगर के स्तर का पता कैसे लगाते हैं? पहला टेस्ट फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट है। जब आप कम से कम 8 घंटे उपवास कर रहे हों, तो ये ब्लड शुगर के स्तर का पता लगाता है। ये परीक्षण मुख्य रूप से डायबिटीज और पूर्व डायबिटीज के निदान में मदद करता है। उपवास की अवस्था में रक्त में ग्लूकोज का सामान्य स्तर 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। हाइपरग्लाइसीमिया अवस्था में फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक होता है। इसके बाद पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज परीक्षण होता है, जो भोजन के बाद ब्लड शुगर के स्तर का परीक्षण करता है। ये आमतौर पर खाने के 2 घंटे बाद चेक किया जाता है। ये परीक्षण आमतौर पर खाने के बाद ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि की जांच के लिए किया जाता है और ये जांचने के लिए भी किया जाता है कि शरीर ग्लूकोज को कितना बर्दाश्त कर सकता है। हाइपरग्लाइसीमिया में भोजन के बाद शुगर का स्तर 180 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक होता है। रक्त में शुगर का पता लगाने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण परीक्षण HbA1c संख्या है। HbA1c परीक्षण मापता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितने प्रतिशत चीनी के साथ लेपित है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है। HbA1c यानी हीमोग्लोबिन जो ग्लूकोज से जुड़ा होता है। HbA1c पिछले 3 महीने का सामान्य ब्लड शुगर का स्तर होता है। HbA1c का स्तर अगर अधिक है, यानी आपका ब्लड शुगर कंट्रोल कमजोर है और डायबिटीज से जुड़ी दिक्कतों का जोखिम भी अधिक है। मुझे लगता है अब आप डायबिटीज का पता लगाने के लिए उपलब्ध सभी परीक्षणों से अवगत हैं। तो दोस्तों, सतर्क रहें और नियमित रूप से अपने ब्लड शुगर की जांच करें। शुरुआती अवस्था में ही बीमारी से लड़ने का प्रयास करें। रहिए चुस्त और दुरुस्त। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लड शुगर का स्तर पूरे दिन रोलर कोस्टर की सवारी क्यों करता है? वे आपके पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, गतिविधि और तनाव के संतुलन के आधार पर उतार चढ़ाव करते रहते हैं। आप इस उतार चढ़ाव वाले शुगर के स्तर से कैसे निपट सकते हैं? आइए समझते हैं कि कैसे नियमित ब्लड मॉनिटरिंग इस स्थिति को नियंत्रित करने में हमारी मदद कर सकती है।
ब्लड शुगर मॉनिटरिंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। मोहन को हाल ही में टाइप 2 डायबिटीज का पता चला था। तब से उन पर भोजन के काफी प्रतिबंध लगे हैं। बेचारा, आज उनकी बेटी गौरी का जन्मदिन है। मोहन केक का एक टुकड़ा खाने के लिए ललचाता है। क्या मोहन इसे खा सकता है? टाइप 2 डायबिटीज की स्थिति के बारे में कई मिथक हैं। एक सबसे प्रचलित बात यह है कि टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोग मिठाई नहीं खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में भी जाना जाता है, जो एक स्वस्थ आहार का आधार बनता है। डायबिटीज का मतलब ये नहीं है कि आप मिठाई नहीं खा सकते। प्रोसेस्ड शुगर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करने से निश्चित रूप से ब्लड शुगर के स्तर और पूरे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या मिठाई खाने पर पूरी पाबंदी है? ऐसा नहीं है। आप मिठाई, चॉकलेट या कृत्रिम मिठास यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर से बना मीठा खाना खा सकते हो। कृत्रिम मिठाई या चीनी के विकल्प चीनी के कम या कैलोरी रहित चीनी के विकल्प हैं। उनका किसी व्यक्ति के ग्लूकोज लेवल पर कम प्रभाव पड़ता है। याद रखें, चीनी रहित मिठास के विकल्प आपके शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करेंगे। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि शुगर लेवल पूरे दिन एक ही जगह पर क्यों नहीं रहता? इंसुलिन की कमी के कारण ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है या आपका शरीर इंसुलिन पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। अब ये कैसे होता है? बीमार लिवर बहुत अधिक ग्लूकोज का उत्पादन कर सकता है, जो शरीर के इंसुलिन को खत्म करने के लिए काफी है, और आंत के हार्मोन इंक्रेटिन खाना खाने के बाद सीक्रेटेड इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि रक्त में हार्मोन कम हो जाते हैं तो किडनी रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बाहर फेंकने के बजाय वापस लेने लगती है। तनाव, शारीरिक गतिविधि की कमी, खाने के तरीके और बीमारी भी आपके ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित करते हैं। कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन ब्लड शुगर के स्तर में उतार चढ़ाव की संभावना है। इस प्रकार घर पर नियमित रूप से ब्लड शुगर को मॉनिटर करना महत्वपूर्ण है। परीक्षण ही एकमात्र तरीका है जिससे आप आत्मविश्वास से अपने ब्लड शुगर के स्तर की जांच कर सकते हैं। नियमित परीक्षण करने से गंभीर समस्याएं होने से पहले ही आपको शुगर के उच्च और निम्न स्तर की पहचान करने में मदद मिलेगी। जब परीक्षण नियमित रूप से किया जाता है, तब आपको ये आकलन करने में मदद करता है कि आप अपने डायबिटीज को प्रबंधित करने के लिए अपनी इंसुलिन थेरेपी, भोजन योजना और व्यायाम को कितनी अच्छी तरह संतुलित कर रहे हैं। याद रखें, ब्लड शुगर के स्तर का स्व परीक्षण करने के लिए आपके स्वयं के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण। हाई ब्लड शुगर, इसके जोखिम जानते हैं? डायबिटीज वाले 2 में से 1 व्यक्ति को पता नहीं होता कि उन्हें ये है। शायद आप उनमें से एक हो सकते हैं। डायबिटीज होने के अपने जोखिम को जानना चाहते हैं? मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मैं आपको जोखिमों के बारे में सचेत करती हूँ। टाइप 2 डायबिटीज विकसित होने की संभावना कई कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें पारिवारिक इतिहास, आयु, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल, शारीरिक गतिविधि स्तर और वजन शामिल है। यदि आपके माता पिता या भाई बहनों को डायबिटीज है, तो आपको खतरा है। 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 33% लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं, और 25 वर्ष की आयु के बाद टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल जैसी मेडिकल प्रॉब्लम्स में डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। यदि आप व्यायाम नहीं करते हैं या शारीरिक रूप से निष्क्रिय हैं, तो जोखिम बढ़ जाता है।
अधिक वजन या मोटा होना आपको डायबिटीज के बढ़ते जोखिम की स्थिति में ला देता है। ये कारक ये पहचानने के लिए एक जांच के रूप में कार्य करते हैं कि क्या आप डायबिटीज से ग्रस्त हैं। यहाँ मोहन के सहयोगी रोहित हैं, जो युवा और स्वस्थ हैं। उनमें बार बार भूख प्यास के लक्षण दिखने लगे हैं। मोहन को लगता है रोहित काफी सक्रिय लग रहा है, उसे डायबिटीज क्यों होगा? लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत से कारण हैं जिस पर गौर करना चाहिए। चलो रोहित के विषय में जानते हैं। रोहित का डायबिटीज का पारिवारिक इतिहास है। उनके पिता डायबिटीज से पीड़ित थे। रोहित का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। वो एक गतिहीन जीवन शैली जीता है, अपने तनावपूर्ण कार्यालय के काम में पूरी तरह से तल्लीन। क्या आपने देखा कि उनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है, उनका पारिवारिक डायबिटीज का इतिहास है और कोई शारीरिक गतिविधि न होने से उनकी जीवन शैली गतिहीन है। उसे डायबिटीज का उच्च जोखिम है। क्या आप सहमत हैं? शुरुआती चरण में जांच करवाना बुद्धिमानी है। डायबिटीज को विलंबित किया जा सकता है, हालांकि इसका पूरी तरह से इलाज नहीं किया जा सकता है। आप ही केवल अपने डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर पहली बार में डायबिटीज को होने से रोका जा सकता है और यहाँ तक कि इसके बढ़ने को भी उलट दिया जा सकता है। तो क्या आप जीवन शैली में बदलाव के लिए तैयार हैं? अपनी दवाएं नियमित रूप से लें, वजन कम करें, नियमित शारीरिक गतिविधि करें, रोजाना व्यायाम करें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार भोजन करें। इन जीवन शैली में बदलाव के परिणाम स्वरूप ब्लड शुगर सामान्य हो सकता है। डायबिटीज के लक्षणों से अवगत रहें। इन स्वस्थ आदतों को अपने जीवन में शामिल करते रहें, लेकिन जीना न भूलें। हाई ब्लड शुगर, हृदय गुर्दे की कड़ी। हृदय और गुर्दे महत्वपूर्ण अंग हैं। क्या आप जानते हैं हाई ब्लड शुगर इन महत्वपूर्ण अंगों के काम को प्रभावित करता है? चलिए इस कनेक्शन पर कुछ रोशनी डालते हैं। हाई ब्लड शुगर, हृदय गुर्दे की कड़ी में आपका स्वागत है। हाई ब्लड प्रेशर आपकी धमनियों के माध्यम से रक्त के बल को बढ़ाता है और धमनी की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों होने से आपके हृदय रोग में वृद्धि हो सकती है। हाई ब्लड शुगर के स्तर से हृदय रोग या दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जोखिम को कम करने के लिए ब्लड शुगर का नियंत्रण महत्वपूर्ण है। इसी तरह हाई ब्लड शुगर गुर्दे को भी प्रभावित करता है। गुर्दे के अंदर लाखों छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जो फिल्टर का काम करते हैं। उनका काम ब्लड से बेकार उत्पादों को निकालना है। लंबे समय तक ब्लड में हाई ब्लड शुगर आपके गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। कमजोर गुर्दे बेकार उत्पादों को छानने की अपनी क्षमता खो देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गुर्दे की बीमारी हो जाती है, जिससे गुर्दे बहुत अधिक रक्त फिल्टर करते हैं। ये सब अतिरिक्त काम फिल्टर पर बोझ डालते हैं। कई वर्षों के बाद वे रिसाव करना शुरू कर देते हैं और मूत्र में उपयोगी प्रोटीन बह जाता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के प्रारंभिक चरण में, जिसे गुर्दा रोग भी कहा जाता है, आपको कोई संकेत या लक्षण दिखाई नहीं दे सकते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के आगे के चरणों में ब्लड प्रेशर की स्थिति खराब हो सकती है। मूत्र में प्रोटीन का प्रतिशत बढ़ सकता है। पैरों में सूजन दिखाई पड़ सकती है। ब्लड ग्लूकोज को काबू में रखने से डायबिटिक किडनी की बीमारी को रोका जा सकता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी की गति को रोकने या कम करने के लिए आपको अपने ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखना चाहिए। अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना चाहिए।
अपने पोषण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अपनी दवाएं नियमित रूप से लें और सबसे आखिर में तनाव को खुद पर हावी न होने दें। डायबिटीज और इसकी जटिलताओं के बारे में सीखना, जिसमें किडनी और हृदय रोग शामिल हैं, आपको उनकी स्थिति और इसे रोकने के तरीकों पर अधिक आत्मविश्वास और अधिक नियंत्रण महसूस करने में मदद कर सकता है। डायबिटीज और पैरों की देखभाल। कभी सोचा है कि आपके ब्लड ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रण में रखना क्यों महत्वपूर्ण है? यदि आपके शुगर का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, तो आपके रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पैरों की नसें और आपके निचले छोरों तक रक्त के प्रवाह में बाधा आ सकती है। सामान्य जनसंख्या के मुकाबले डायबिटीज वाले लोगों को निचले अंग के एम्पुटेशन की आवश्यकता होने की संभावना 15 से 40 गुना अधिक होती है। हर 30 सेकंड में डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति दुनिया में कहीं न कहीं पैर खो देता है। डरावना है ना? यदि आपको और आपके प्रियजनों को हाई ब्लड शुगर है, तो आपको इसके लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए। डायबिटीज और पैरों की देखभाल मॉड्यूल में आपका स्वागत है। चलिए मोहन के घर में थोड़ा झांकते हैं। मोहन की माँ एक डायबिटीज रोगी कुछ जलन के साथ पैरों में दर्द की शिकायत करती है। पैरों में कुछ फपोले भी दिखाई देते हैं। ऐसे लक्षणों से पलड़ा न झाड़े, ये किसी गंभीर बात का संकेत हो सकता है। हाई ब्लड शुगर के कारण पैर की समस्याओं के चेतावनी संकेत क्या है? रोगी में शायद पैरों में जलन, झुनझुनी या पैरों में दर्द के संकेत दिख सकते हैं। वे गर्मी, ठंड या स्पर्श के प्रति संवेदना खो सकते हैं। पैरों के रंग या आकार में परिवर्तन हो सकता है। पैर की उंगलियों, पैरों और निचले पैरों पर बालों का झड़ना हो सकता है। आप पैर की उंगलियों के नाखूनों का मोटा और पीला होना, लाल धब्बे, छाले, घाव, अल्सर, संक्रमित कॉन्स या अंतर्वर्धित नाखून भी देख सकते हैं। अपने पैरों को जांचने के लिए अपने पैरों के नाखूनों से लेकर एड़ी तक रोजाना निरीक्षण करें और किसी भी असामान्यता का इलाज करें, जैसे कि सूखापन, घाव, कट्स और कैल्युसेस। अगर कोई घाव बह रहा है, सूजन है या दर्द हो रहा है, तो फौरन डॉक्टर की सलाह ले। ये संक्रमित हो सकता है। नियमित रूप से पैर और पैर की उंगलियों की देखभाल करें। अपने शरीर के उस हिस्से को पैम्पर करें जिसे आप हल्के में लेते हैं। अपने पैरों को रोजाना हल्के साबुन और गर्म पानी से धोएं। डायबिटीज के कारण आपके पैरों को पानी के तापमान को महसूस करने में मुश्किल हो सकती है। अपने पैरों को अच्छी तरह सुखा लें। सूखी त्वचा को लोशन या तेल से मॉइस्चराइज करें। संक्रमण नम क्षेत्रों में विकसित होते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने पैर की उंगलियों के बीच के क्षेत्र को अच्छी तरह से सुखा लें। नियमित रूप से नाखूनों की देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नहाने या शावर के बाद पैर के नाखूनों को काटना सबसे अच्छा होता है, जब नाखून नरम हो जाते हैं। अंतर्वर्धित नाखूनों को रोकने में मदद करने के लिए घुमावदार फैशन के बजाय सीधे काटें। सावधान रहें कि नाखूनों को बहुत छोटा और कोनों में न काटें। किनारों को चिकना करने के लिए एक एमरी बोर्ड का उपयोग करें। यदि आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, या यदि आपके नाखून मोटे हैं, या यदि आपको न्यूरोपैथी है या नर्व डैमेज है जिससे पैर की संवेदनशीलता प्रभावित हुई है, तो अपने पैर के अंगूठे के नाखूनों को पैर के डॉक्टर या किसी अन्य स्वास्थ्य सेवा कर्मी द्वारा ट्रिम करवाएं। हर समय जूते पहनें ताकि पैरों की सुरक्षा हो। डायबिटीज वाले लोगों के लिए पैर चेहरे की तरह होने चाहिए। उनकी दैनिक जांच करें। विशेष रूप से आप या आपके प्रियजन के डायबिटीज की देखभाल के प्रति सतर्क रहें जब वे पैर या पैर के संक्रमण को ठीक कर रहे हों। वक्त रहते एहतियात आपके जीवन को जोखिम मुक्त बना सकता है।
डायबिटीज और आंखें। हमारी आंखें अद्भुत मशीनें हैं जो हमें जीवन की प्रक्रिया देखने में मदद करती हैं और हमें रोजमर्रा के कार्यों और पलों के लिए एक जीवन रेखा प्रदान करती हैं। क्या होगा यदि हाई ब्लड शुगर आपकी आंखों को प्रभावित करता है और एक दिन आपकी दृष्टि धुंधली हो जाती है या आप अंधे हो जाते हैं? कितना भयावह विचार है ना? चिंता न करें। आइए आंखों पर डायबिटीज के प्रभाव को समझने के लिए एक दौरा करें। डायबिटीज और आंखों के मॉड्यूल में आपका स्वागत है। जब आपको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है तो आपको आंखों की समस्या होने की अधिक संभावना होती है। हाई ब्लड शुगर समय के चलते आपकी आंखों की छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे डायबिटिक रेटिनोपैथी नामक आंख की बीमारी हो सकती है। हाई ब्लड शुगर से मोतियाबिंद और ग्लूकोमा भी हो सकता है। इन आंखों के रोगों को रोकने के लिए जल्दी जांच करवाना महत्वपूर्ण है। चेतावनी के संकेतों की जांच करें। इनके पहले लक्षण हैं अस्पष्ट धुंधली दृष्टि, चमकती रोशनी या रोशनी के चारों ओर छल्ले दिखने, आपकी दृष्टि में खाली, काले या तैरते धब्बे दिखने लगते हैं। आप अपनी आंखों में दर्द, दबाव या हरदम लालिमा, संकेतों या सीधी रेखाओं को देखने में परेशानी, अपनी आंख के कोने से बाहर देखने में परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। आंख और नजर की देखभाल के बारे में सतर्क रहें। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को वर्ष में एक बार अपने आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इन चरणों का पालन करें। दवा के बारे में अपने डॉक्टर की सिफारिशों का पालन करें। स्वस्थ वजन बनाए रखें। नियमित आहार और व्यायाम व्यवस्था का पालन करें। डायबिटीज के मूलभूत लक्षणों को नियंत्रित करें। A1C आपके ब्लड शुगर को मजबूती से नियंत्रित रखता है और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को सामान्य रेंज के अंदर रखता है। और अंत में धूम्रपान की आदत को छोड़ दें। आंखों की अच्छी देखभाल करने से आपको स्वस्थ जीवन मिलेगा। डायबिटीज में अपनी आंखों की अच्छी देखभाल करना हकीकत में इतना पेचीदा नहीं है और इनमें से कई आदतें आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। क्या 1 औंस की रोकथाम जीवन भर की अच्छी दृष्टि के लायक नहीं है? जरूर है। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। हाई ब्लड शुगर और प्रतिरोधक शक्ति। प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की रक्षा शक्ति है। डायबिटीज की हाई ब्लड शुगर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को बार बार संक्रमण और गंभीर लक्षणों का अधिक खतरा होता है। अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के बारे में जानने में रुचि है? मेरे साथ जुड़िए क्योंकि मैं आपको मुख्य बातें बताने जा रही हूँ। हाई ब्लड शुगर और प्रतिरक्षा मॉड्यूल में आपका स्वागत है। हाई ब्लड शुगर सफेद रक्त कोशिकाओं को संक्रमण की जगह पर आने, संक्रमित क्षेत्र में रहने और सूक्ष्म जीवों को मारने की क्षमता को कम कर देता है। इस प्रकार डायबिटीज वाले लोग आसानी से बीमार हो जाते हैं। उन्हें पैर संक्रमण, खमीर संक्रमण, मूत्रमार्ग संक्रमण और सर्जिकल साइट संक्रमण के जोखिम ज्यादा होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं को अक्सर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। आप प्रतिरक्षा में सुधार कैसे करेंगे? अपने आहार में फलों और सब्जियों की मात्रा बढ़ाकर अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें। नियमित व्यायाम करें और स्वस्थ वजन बनाए रखें। अगर आप शराब पीते हैं तो कम मात्रा में ही पिएं। पर्याप्त नींद लें, तनाव कम करें और धूम्रपान छोड़ दें। आप बार बार हाथ धोकर और मांस को अच्छी तरह पकाकर भी संक्रमण से बच सकते हैं। याद रखें, लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर वाले व्यक्तियों में
कोविड के कारण अस्पताल में मृत्यु का जोखिम अधिक होता है। इसलिए कोविड से बचाव के लिए मास्क पहने, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और नियमित रूप से अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच करें। यदि आप निवारक स्टेप्स का पालन करते हैं तो आप फिट और ठीक रहेंगे। तो अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दें और एक स्वस्थ जीवन जिएं। हाई ब्लड शुगर वाले लोगों के लिए दवा पालन। डायबिटीज जीवन शैली से जुड़े हुए विकारों में से एक है, जिसके लिए लंबे समय तक दवा की आवश्यकता होती है और सारे विश्व में इसका प्रसार बढ़ रहा है। अच्छे ग्लाइसेमिक नियंत्रण के लिए डायबिटीज रोगियों को डॉक्टर के बताए गए उपचार का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं का पालन करते हैं? तो आइए हाई ब्लड शुगर वाले लोगों के लिए दवा पालन के महत्व का पता लगाएं। माया, रॉय और मोहन से मिलिए। माया को गर्भवती डायबिटीज है, मिस्टर रॉय को 10 वर्षों से डायबिटीज है और कुछ हृदय संबंधी जटिलताएं हैं, और मोहन को हाल ही में एक कम ज्यादा होने वाले शुगर स्तर के साथ डायबिटीज का निदान किया गया है। क्या आपको लगता है कि वे सभी एक जैसी दवाएं ले सकते हैं? एक डोज सबके लिए बराबर नहीं होता है। डायबिटीज के लिए उपचार अलग अलग रोगियों के लिए अलग अलग होता है। डायबिटीज का उपचार जोखिम कारकों, डायबिटीज की अवधि, HbA1c के स्तर, अन्य साथ में हो रही चिकित्सा स्थितियों पर निर्भर करता है। प्रत्येक डायबिटीज रोगी के लिए दवाएं और डोज भिन्न हो सकते हैं। अपने डॉक्टर से परामर्श करें और एक ऐसे ब्रांड का नुस्खा प्राप्त करें जो आपको अच्छा ब्लड शुगर नियंत्रण देता हो। ब्लड शुगर नियंत्रण और उससे संबंधित जटिलताओं की रोकथाम के लिए नियमित रूप से और सही तरीके से डायबिटीज उपचार लेना बहुत जरूरी है। एक बार जब ब्लड शुगर सामान्य हो जाए तो व्यक्ति को ब्लड शुगर की दवा का डोज बदले बिना जारी रखना चाहिए। डोज कम करने से आपको ब्लड शुगर और जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है। आपको अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन के बिना अपना इलाज कभी नहीं बदलना चाहिए। डायबिटीज से पीड़ित प्रत्येक रोगी को इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपका ब्लड शुगर का स्तर अनियंत्रित है तो आप डायबिटीज की मौखिक दवाओं के साथ इंसुलिन ले सकते हैं। पर याद रखें, इंसुलिन लेते समय शरीर का वजन बढ़ने की संभावना होती है। इसके अलावा ब्लड शुगर कम होने की संभावना है, जो कि 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम है। जब आपका शुगर अनियंत्रित हो तो आप क्या करेंगे? हाँ, कृपया अपने डॉक्टर से मिलें। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना डायबिटीज की कोई भी दवा बंद न करें। उपचार शुरू करने के बाद यदि आपका ब्लड शुगर अभी भी हाई है तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें और उनकी सिफारिश के अनुसार दवाएं लें। कभी कभी हाई ब्लड शुगर की दवाएं कपकपी या चक्कर आना, सिर दर्द, दिल की धड़कन तेज होना या पसीना आने का कारण बन सकती हैं। यदि आप ऐसे लक्षण देखते हैं तो चिकित्सकीय सलाह और वैकल्पिक दवाएं लें। क्या आप अक्सर अपनी दवा लेना भूल जाते हैं? घबराइए मत। अगर अगली दवा लेने का समय नहीं हुआ है तो याद आते ही इसे ले लें। ब्लड शुगर नियंत्रण और उसके संबंधित जटिलताओं को रोकने के लिए नियमित रूप से और सही तरीके से डायबिटीज उपचार लेना बहुत महत्वपूर्ण है। दवाओं का पालन करके और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करके आप हमेशा सामान्य जीवन का आनंद ले सकते हैं। ब्लड शुगर का स्वसंचालन। ब्लड शुगर आपके स्वास्थ्य का अक्सर कम आंका गया घटक है। जब ये लंबे समय तक चालू रहता है तो ये हमारे शरीर को लंबे अरसे तक नुकसान पहुंचा सकता है, जो आमतौर पर डायबिटीज संबंधी जटिलताओं के रूप में जाना जाता है। जटिलताएं हो ये निश्चित नहीं है और आपके डायबिटीज, आपके ब्लड प्रेशर
और कोलेस्ट्रॉल पर मजबूत नियंत्रण रख के इसे दूर रखा जा सकता है और रोका जा सकता है। कैसे, ये जानना चाहते हैं? जो आपको अभी जानने की आवश्यकता है वो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के रास्ते को जानने में आपकी सहायता करती हूँ। ब्लड शुगर मॉड्यूल के स्वसंचालन में आपका स्वागत है। डायबिटीज के अच्छे नियंत्रण के लिए दैनिक दिनचर्या का होना महत्वपूर्ण है। अपनी भोजन योजना का पालन करें, नियमित व्यायाम करें, ब्लड शुगर परीक्षण नियमित करवाते रहें, तनाव न करें, अपनी दवाएं नियमित रूप से लें और नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाएं। डायबिटीज के जोखिमों को अच्छी तरह से समझें और उनका सामना करने के लिए तैयार रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्त में बढ़ा हुआ ग्लूकोज हृदय, गुर्दे और आंखों जैसे प्रमुख अंगों को प्रभावित कर सकता है। डायबिटीज में नियमित दवाएं लें। दवाएं ब्लड प्रेशर कम करती हैं और महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती हैं और डायबिटीज के उपचार के पालन में सुधार करने में मदद करती हैं। दवाओं के अलावा ब्लड शुगर की घर पर नियमित निगरानी ब्लड शुगर नियंत्रण में सुधार करने में मदद करती है। ये कई और स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है, जैसे जटिलताओं को रोकना, आपके उपचार की असर पर नजर रखना, बेहतर नियंत्रण को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य देखभाल के खर्च में कटौती करना। यदि आप ट्रैक किए गए ब्लड शुगर के स्तरों को नियमित रूप से डॉक्टर को बताते हैं, तो आपके डॉक्टर आपके ब्लड शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रित करने में आपकी मदद करेंगे। आपने जो डायबिटीज संचालन कौशल को सीखा है, वह आपको अपना बेहतर ख्याल रखने में मदद करेगा। डायबिटीज संचालन अपने साथ ही शुरू होता है। ध्यान रखना। त्योहारों के दौरान डायबिटीज में सुरक्षित दावत और उपवास। उपवास और दावत कई धर्मों और संस्कृतियों के अभिन्न अंग हैं। क्या वे डायबिटीज के लिए सुरक्षित हैं? डायबिटीज वाले लोग उपवास और दावत के दौरान अपने शुगर के स्तर को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं? जटिलताओं से बचने के लिए उपवास और दावत के बीच जो पतली रेखा है, उसका प्रत्येक डायबिटीज रोगी को पालन करना चाहिए। उसे मैं समझाती हूँ। त्योहारों के दौरान डायबिटीज में सुरक्षित दावत और उपवास मॉड्यूल में आपका स्वागत है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपवास के बारे में बहुत कहा गया है, यानी कुछ समय के लिए नहीं खाना या बहुत कम खाना। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन डायबिटीज प्रबंधन के लिए एक तकनीक के रूप में उपवास की सिफारिश नहीं करता है। डायबिटीज के रोगी जिनका शुगर लेवल अच्छी तरह नियंत्रित नहीं है, गर्भवती महिलाओं, बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होने वाले या डायबिटीज की जटिलताएं होने वाले को उपवास नहीं करना चाहिए। लेकिन जब रमजान या करवा चौथ होता है, तो लोग अपने धार्मिक दायित्व और उपवास को पूरा करना पसंद करते हैं। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? हाँ, वे निश्चित रूप से इन त्योहारों के दौरान उचित सावधानियों के साथ उपवास कर सकते हैं, जैसे दवा में बदलाव, दैनिक ब्लड शुगर की निगरानी, भोजन प्लानिंग और व्यायाम। लंबे समय तक उपवास रखने से निर्जलीकरण और हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। उपवास की अवधि के दौरान यदि ब्लड शुगर 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम है, तो उपवास तोड़ देना चाहिए। उपवास के दौरान ब्लड ग्लूकोज 100 से 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। किसी भी उपवास के लिए दवा बंद नहीं करनी चाहिए, अन्यथा दवा की डोज और समय बदलने पड़ेंगे। उपवास के दौरान व्यायाम न करें या तनाव में न आए। त्योहारों का मौसम यानी तरह तरह की मिठाइयाँ और स्वादिष्ट व्यंजनों से दूर रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डायबिटीज वाले लोगों के लिए ये निश्चित रूप से एक परीक्षण का समय है। सुनिश्चित करें कि आप समय अच्छी तरह पसार करें, लेकिन अपने ब्लड शुगर के स्तर को लेकर कोई जोखिम न लें। बिना नियंत्रण के दावत का मजा आपके ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकता है। अगर आपको डायबिटीज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिठाई नहीं खा सकते।
त्योहारों के दौरान संयम महत्वपूर्ण है। त्योहार दोस्तों और परिवार के साथ आनंद का समय होता है। सक्रिय रहने के लिए इसका अधिकतम लाभ उठाएं। आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया को रोकने के लिए दावत और उपवास के दौरान अपने ब्लड शुगर का परीक्षण करना और अपनी दवाएं समय पर लेना महत्वपूर्ण है। हाई ब्लड शुगर स्तर को कम करने के लिए स्वस्थ आदतें। जब जीवन बहुत व्यस्त हो जाता है, स्वस्थ जीवन शैली पीछे चली जाती है और जो भी आसान हो वो आ जाती है। अंत में होता है आपका हाई ब्लड शुगर का ऊपर उठना। स्वस्थ आदतों को अपनाने से आपको इनायत से डायबिटीज को अपनाने में मदद मिल सकती है। आइए मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मैं आपको डायबिटीज के स्व प्रबंधन को शुरू करने के लिए कुछ स्वस्थ आदतों के बारे में बताती हूँ। हाई ब्लड शुगर के स्तर को कम करने के लिए स्वस्थ आदतें मॉड्यूल में आपका स्वागत है। उचित आहार, व्यायाम और दवाएं आपके डायबिटीज को दूर रख सकती हैं। आपका डायबिटीज आहार एक खाने की प्लानिंग है जिसमें 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। स्वस्थ मात्रा में स्वस्थ भोजन स्वस्थ समय को ध्यान में रखकर खाया जाता है। ध्यान दो तुम क्या खा रहे हो। उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ खाएं जो ब्लड शुगर के स्तर को कम करते हैं। आपको अपने दैनिक भोजन में फाइबर युक्त सब्जियां, फल, मेवा, फलियां और अनाज शामिल करना चाहिए। याद रखें कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो बिल्कुल ही खाने नहीं हैं। प्रोसेस्ड, प्रिजर्व्ड, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, शीतल पेय, कोला, फलों के रस, तत्काल उत्पादित, मैदा, सूजी, बिस्कुट, सफेद ब्रेड जैसे रिफाइंड अनाज उत्पादों, मिठाई, चीनी, ग्लूकोज, कृत्रिम मिठास, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जैसे खाद्य पदार्थों और आलू जैसे कंद जो आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं, उससे बचें। क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज वाले लोग एंड्योरेंस के खेल में भाग ले सकते हैं? ऐसे टाइप 1 डायबिटीज वाले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने डायबिटीज होने के बाद अपने करियर में शिखर हासिल किए हैं। याद रखें, अगर आपको अपनी पसंद के खेल का अभ्यास करना है तो आवश्यक सावधानी बरतें। हमेशा अपने साथ ग्लूकोज या कोई भी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन अपने साथ रखें। नियमित रूप से अपने हार्ट की स्थिति का आकलन करें और सुनिश्चित करें कि आप एंड्योरेंस के खेल को अपनाने के लिए फिट हैं। बहुत जोरदार व्यायाम करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें। स्वस्थ आहार और व्यायाम के अलावा ब्लड की नियमित निगरानी भी उतनी ही आवश्यक है। यह आपको यह जांचने में मदद करता है कि क्या आपका ब्लड शुगर का स्तर ठीक है और खाने में और गतिविधि में किसी बदलाव की आवश्यकता है कि नहीं। यदि आप छुट्टियों पर जा रहे हैं, अधिक बार बीमार पड़ रहे हैं, खाने पीने की दुकानों और होटल में बाहर खाना खा रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, तो आपको अपने ब्लड शुगर की लगातार जांच करनी चाहिए। आप डायबिटीज के साथ एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन लजीज होने के बजाय चूजी होना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ जीवन शैली और आहार का पालन कीजिए और स्वस्थ जीवन को अपनाइए। सो आई होप कि सारे टॉपिक्स आपने डिटेल में स्टडी किए हुए हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आप अभी सही डायबिटीज़ फ्री लाइफ जीने की राह सीख चुके हैं। डायबिटीज़ फ्री एक्चुअली क्या होता है, आप डायबिटीज़ को अभी अच्छे से समझते हैं। सो डायबिटीज़ इज़ नॉट अ डिजीज़ एक्चुअली, डायबिटीज़ कोई रोग नहीं है, डायबिटीज़ से कोई आज तक मरा नहीं है। यस, डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में नहीं करते हैं, उसको सही समझते नहीं हैं, प्रॉपर टाइम पे उसका डायग्नोसिस नहीं होता है, प्रॉपर मेडिसिन यूज़ नहीं की जाती है, तो
डायबिटीज़ के कारण आपके हार्ट, किडनी, लिवर वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। कहते हैं कि सिर्फ बाल और नाखून, हेयर एंड नेल्स, दो ही चीज़ ऐसी हैं जो डायबिटीज़ के कारण डैमेज नहीं होती है, राइट। सो डायबिटीज़ को सही समझना, शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना और साथ साथ में हेल्थी लाइफस्टाइल को अडेप्ट करना, ये है सही डायबिटीज़ फ्री लाइफ। डायबिटीज़ कभी भी डिलीट नहीं हो सकता है, बट उसको कंट्रोल में रख के आप डायबिटीज़ को सच में डिलीट कर सकते हैं। थोड़ा वाक्य अजीब लगेगा, पर यस, रिपोर्ट्स कभी भी जो है वो नॉर्मल कि मान लो पेनक्रियाज आपका नया नहीं आ सकता, इंसुलिन प्रॉपर जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो सकता है, बट आप उसके साथ में सही समझ के साथ एडेप्टेशन रख सकते हैं। एंड सच में जैसे डायबिटीज़ है ही नहीं, वैसी डायबिटीज़ फ्री लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि आप अगर सही में डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं तो आपके हार्ट, किडनी, लिवर, आँख सब फ्रेश रहेंगे, कभी भी डैमेज नहीं होंगे, तो आपको डायबिटीज़ कुछ करेगा ही नहीं। सो यस, यू आर डायबिटीज़ फ्री इफ़ यू आर कंट्रोलिंग इट वेरी वेल। सो बी हैप्पी एंड लिव डायबिटीज़ फ्री। आपको ये कोर्स अच्छा लगा हो तो काइंडली सर्कुलेट दिस कोर्स टू योर फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, और जिसको आप चाहते हैं कि सही से बेनिफिट इससे हो सकता है, उसको काइंडली शेयर कीजिएगा। नीचे गए नंबर्स पे एंड ईमेल एड्रेस पे आप हमारा खुद का कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। एंड कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस होते हैं तो फील फ्री टू व्हाट्सएप अस ऑन बिलो गिवन नंबर। थैंक यू फॉर द कोर्स एंड लिव हैप्पी।